रवि जी नमस्ते। आपको भी नमस्ते विशाल जी। आपका हाइपरक्वेस्ट के इस नए एपिसोड में स्वागत है। और जब जब आपसे मिलते हैं तो बहुत गहरे हम लोग चले जाते हैं किसी भी विषय को जब हम उठाते हैं। पिछली बार जब आपसे मिले थे तो लेफ्ट और ये जो स्यूडो लिबरल है ये किस तरह से काम करता है एक सोसाइटी में, राइट। उसके जो 11 पॉइंट प्लान आपने बताए थे कि काइंड ऑफ एक उसकी शपथ ही लेते हैं ये लोग और उस पर फिर काम करते हुए कैसे रिफ्ट पैदा करते हैं और फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें करते हैं, कैसे इनका जो पूरा एजेंडा है वो कैसे काम करता है। अभी रिसेंट में बहुत ढेर सारी फिनोमेना हुई हमारे पड़ोसी देशों में और बहुत ढेर सारे देशों में। तो सबसे पहले मैंने आपको याद किया कि आप आएँ और इस पर हम लोग फिर से डीप चर्चा करें। चाहे वो श्रीलंका का केस हमने देखा था, फिर बांग्लादेश में देखा, नेपाल में अभी जेंजी एक आइडियोलॉजी चली है कि जेंजी जो है वो रिजीम चेंज कर दे रहे हैं। फिर वेनेजुएला में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ के सुप्रीमो को ही उठा लिया। अभी ईरान का केस चला है तो ईरान पर भी हमने बात की थी। तो पिछले 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल में हमने ऐसा देखा है कि अचानक से ये सत्ता परिवर्तन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रिजीम चेंज की बात हो रही है। फिर हर जगह हमें ट्रम्प दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी चल रही है? और भारत में ऐसे बहुत ढेर सारे अकाउंट्स हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं जो भारत में भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो ये क्या है, ये कौन करता है, इसके नुआंसेस क्या हैं, इसके मेथड्स क्या हैं? क्या मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ अपने चारों ओर देख के कि ये चीज़ भारत में भी चल रही है? तो इसके जो बारीकियाँ हैं उसमें आप ले चलिए। रिजीम चेंज जो शुरू हुआ है और जो हमने देखा, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है ईरान में शायद हो भी जाए, राइट। तो इसकी जो पूरी इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी मैं नहीं बोलूँगा, जो इसके पीछे की आइडियोलॉजी है जो हिडन रहती है, राइट, उस पर बात करते हैं। तो ये क्या है, इस पर समझाइए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए। जब भी विंटर ठंडे का समय आता है हम सभी एक गर्म मुद्दे को लेकर वापस प्रस्तुत हो जाते हैं। तो मैं तो पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम जियोपॉलिटिकल एंगल से नहीं देख करके उसके पीछे की जो मेटा है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उस तरफ हम जाएंगे, राइट। क्योंकि हम भी दर्शन शास्त्र और फिलॉसफीज़ की बात करते हैं तो उनका एक ट्रिगर क्या है, क्यों ये करते ही हैं, कैसे करते हैं, इन पे हम ज़्यादा बात करेंगे, राइट। कौन किसके साइड है, राइट, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, G20 क्या है, UN क्या है, हम उधर तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। इनफैक्ट कोई अगर किसी के साइड है भी तो उसके पीछे भी कोई आइडियोलॉजी है, तो उस आइडियोलॉजी पर ही हम बात करते हैं। बिल्कुल। तो जो विषय आपने छेड़ा है वो है रिजीम चेंज, राइट। रिजीम मतलब एक ऐसा टर्म है जो सरकार, हम गवर्नमेंट बोलते हैं, उस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी समाप्त करना, उस सरकार को उसका परसेप्शन बिगाड़ना, इमेज बिगाड़ना और एनार्की क्रिएट करना या सरकार को गिरा देना, राइट। इसको एक टेक्निकल टर्म में रिजीम चेंज कहते हैं। मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं हो रहा, कोई चुनाव से नहीं हो रहा, इलेक्शन से नहीं हो रहा, लोगों के द्वारा नहीं हो रहा, वहाँ के लोगों के द्वारा बिल्कुल नहीं हो रहा। दिखता है कि कर रहे हैं वहाँ के लोग ही, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे इनिशिएट नहीं किया, उसका प्लान नहीं बनाया। ये टर्म रिजीम चेंज है, ठीक है। सबसे पहली बात लगता है कि लोग कर रहे हैं, बिल्कुल, बट मास्टरमाइंड कोई और रहता है। मास्टरमाइंड कोई और है, उसका इंटेंशन कुछ और है, राइट। ये सब जो है कहीं और प्लान बन रहा है, डिज़ाइन कहीं और बन रहा है, एग्जीक्यूशन लोगों के द्वारा करवाया जाता है, राइट। क्योंकि हर सोसाइटी में अपनी अपनी फॉल्ट लाइन है। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं है, राइट। कमियाँ हर जगह है, इनएफिशिएंसी हर जगह है। उस तिल को ताड़ बनाना या उस फॉल्ट लाइन को बार बार लोगों के दिमागों में डालना और उसके प्रति क्रोध, आक्रोश पैदा करना एंड देन रिवोल्यूशंस को जन्म देना, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम कह रहे हैं रिजीम चेंज, राइट। तो रवि जी, मैं रिजीम चेंज समझ गया, बट यही बात कि अभी ये जो हो रहा है हमारे पड़ोसी देशों में या जिन देशों की मैंने बात की, तो अभी ऐसा क्या हो रहा है कि हर जगह ये शुरू हो गया कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी है और तख्ता पलट करना है, राइट। तो अभी क्या है ना, इस ज़माने में जब इंफॉर्मेशन इतना फास्ट फ्लो करता है तो आप अचानक से कोई युद्ध भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आजकल युद्ध नहीं होते, राइट, और होते हैं तो पॉकेट्स में हो रहे हैं। और युद्ध कराए क्यों जाते थे कि एक कंट्री पे, एक नेशन पे, एक एम्पायर पे मुझे अपना कंट्रोल स्थापित करना है। क्यों स्थापित करना है? रिसोर्स का कंट्रोल करना है, ट्रेड को कंट्रोल करना है, पैसा बनाना है, राइट।
तो अभी तो वॉर नहीं हो रहे, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा बनाना, पॉलिसी कंट्रोल करना, ट्रेड रूट कंट्रोल करना, बिजनेस को कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, नेगोशिएटिंग पावर कि हम डिसाइड करेंगे कि बिजनेस कैसे होगा, राइट? तो रिजीम चेंज से वो मीन उनका पूरा हो जाता है। मतलब पहले जो पैसा बनता था वो वॉर के थ्रू बन रहा था, Right. अब वॉर हो नहीं रहे हैं, तो अब पैसा बनाने के लिए रिजीम चेंज एक नई चीज आई है। बिल्कुल, ताकि वो गवर्नमेंट उनको पैसा बनाने में ज़्यादा मदद करे। और यदि रिजीम चेंज हमने नहीं किया और वो सोसाइटी, वो सिविलाइजेशन अगर ग्रो कर गई, तो दुनिया को वो क्या दे देगी? ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ गवर्नेंस दे देगी, और लोग फिर उस सभ्यता को देखने लगेंगे कि ऐसे भी आगे बढ़ा जाता है। और जैसे ही कोई सभ्यता अगर आगे बढ़ गई ब्रिटिश और यूएस को छोड़ करके, तो उनकी हेजेमनी अपने आप स्थापित हो जाएगी, सॉफ्ट पावर।